इस केस में कई लीगल कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगियां हैं जिनको समझना जरूरी है। आइए मुलाकात करते हैं मुल्क के मशहूर लीगल एक्सपर्ट से। वकार शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमने काशिफ पेशेंट से बात की और हमने डॉक्टर काशिफ मतीन के लॉयर से भी इंटरव्यू किया, और जो दलाइल पेशेंट की साइड से आ रही हैं और जो डिफेंस की साइड से आ रही हैं उनमें ज़ाहिर है तज़ाद तो है। आप क्या समझते हैं कि इस केस का जो झुकाव है वो किसकी जानिब है, किसकी दलाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? आपका लीगल ओपिनियन क्या है? जो इस्तिखासे ने जो गवाहान पेश किए हैं उसके दो सेट्स हैं। एक सेट वो है जो इसका आई अकाउंट रखता है, जो ऐनी शाहिदीन आप कहते हैं। वो ऐनी शाहिदीन वो लोग हैं चूँकि ये ऑफेंस जो एलिज्ड ऑफेंस है ये कमिट हुआ है विद इन द पैरामीटर ऑफ ओटी, ऑपरेशन थिएटर। तो जिसके रेलिवेंट गवाहान वो सिर्फ ओटी के ही लोग हो सकते हैं, जो अंडर द कमांड ऑफ सर्जन होते हैं और उनकी तादाद 5 से 6 लोगों पर मुश्तमिल होती है। तो अगर वो आई विटनेसेस का आप अकाउंट देखें तो टोटल इसमें मिसिंग है। और जो आई विटनेसेस इसके अंदर एग्जामिन हुए हैं, एक ओटी टेक्नीशियन हुआ है, एक एनेस्थीसिया डॉक्टर हुआ है, वो दोनों के दोनों डिनाई करते हैं इस इंसिडेंट को। और उनका डिनायल जो है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास है। कन्फेशन स्टेटमेंट सेक्शन 164 सीआरपीसी का भी स्टेटमेंट इसमें हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने हेल्थ के ऊपर ये कहा है कि ऐसा कोई वाक़या सजद नहीं। डॉक्टर काशिफ मतीन को बगैर किसी सॉलिड ठोस सबूत के फिर भी जेल के अंदर रखा गया। तकरीबन 9 साढ़े 9 महीने वो प्रिजन में थे। देखिए, ये तो एक प्रिंसिपल है, एक असूल है कि अनटिल एंड अनलेस गिल्टी जो है वो प्रूव ना हो तो इनोसेंट होता है आदमी। तो जेल तो एक एस्पेक्ट था, ठीक है, वो हुआ कि अल्ट्रासाउंड इटसेल्फ इज नो एविडेंस, क्योंकि जो उसका ऑथर होता है वो कोर्ट में एग्जामिनेशन के लिए नहीं आता, प्लस उस पर कोई सिग्नेचर्स नहीं होते, प्लस कोई फोटो आईडी नहीं होती। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो खुद जो है डाउटफुल है, उसको बेस करके आप कन्विक्शन के लिए केस को लेकर जाएंगे तो ये बड़ा नामुमकिन है। सर ये बताइए, जब कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है और ख़ास तौर से कोई अगर सर्जिकल प्रोसीजर हो तो उससे पहले कंसेंट फॉर्म साइन किया जाता है, और उसकी रोशनी में कंसेंट फॉर्म साइन हो गया डॉक्टर की जानिब से भी, मरीज़ की जानिब से भी, तो अगर डॉक्टर फ़र्ज़ करें कोई गलती कर बैठता है या कोई ऐसा अनएथिकल काम कर जाता है जैसे ऑर्गन थेफ्ट होती है, तो उसके ऊपर फिर कंसेंट फॉर्म का उस पूरी सिचुएशन में क्या रोल होता है? सर्जन है, उसको कई एक्सेप्शन हासिल हैं, कई एग्जम्पशंस हासिल हैं, कई सेविंग्स हासिल। डिफेंस यहाँ पे चूंकि डिनाइल पे गया है, तो डिनाइल पे अनटिल एंड अनलेस कि बर्डन का प्रूफ का जो बर्डन है वो स्टिल कंप्लेनेंट के शोल्डर पे है कि एविडेंस जो आई अकाउंट था वो भी नेगेटिव किया, और जो सर्कमस्टांशियल अकाउंट है, इवन ये कि बेस्ट केस था प्रोसिक्यूशन का अगर उसको डीएनए मिले आते, क्योंकि उसको बॉडी उसके उस किडनी को उस बॉडी का पार्ट स्टैब्लिश करने के लिए प्रोसिक्यूशन ओपन थी फॉर द पर्पस ऑफ डीएनए। उन्होंने डीएनए को डेलिबरेटली प्रोसिक्यूशन ने एक लंबे अरसे के बाद एग्जामिनेशन के लिए भेजा, जब एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई कि डीएनए बेकार है क्योंकि लैप्स ऑफ टाइम की वजह से वो जो सब्सटेंस है वो असरटेन नहीं हो सकता व्हाट इट इज। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ का ताखीर से मिलना ना इंसाफी के बराबर है। एक शख्स जो न जाने कितने अरसे से अदल की उम्मीद लगाए बैठा है, जब मायूस होता है तो उसकी नफ्सियाती हालत क्या होती होगी? आइए जानते हैं हमारे नफ्सियात से। जब आप जिस्मानी सेहत की बात करते हैं और जब आप नफ्सियाती सेहत की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे के लाजिम व मलज़ूम, यानी जिन्हें हम कहते हैं कि एक दूसरे के लिए कंडीशनल। आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होते हैं तो आप नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद होते हैं, और अगर आप नफ्सियाती बिगाड़ का शिकार होते हैं तो कई चीज़ें जो हैं वो जिस्मानी अमराज की सूरत में भी जन्म ले लेती हैं। और जो हालात उस शख्स के साथ हुए हैं वो देखा जाए तो जो हमारे तो उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि हमारे जिस्म में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन अगर हमारे किसी ऑर्गन को किसी गलती की वजह से निकाल लिया जाए या कोई डेलिबरेटली निकाल ले तो डेफिनेटली फिर हमारी ज़िंदगी पर इस बात का भी असर पड़ता है कि वो ऑर्गन जो कि सही सलामत था और ठीक ठाक था वो निकाल लिया गया। अगर वो चीज़ ख़राब हो और सेहत की वजह से निकाली जाए तो हमारे पास एक जस्टिफिकेशन हो, लेकिन अगर वो चीज़ सही है जिसमें जैसे गुर्दों की अहमियत है और गुर्दे ठीक थे और गुर्दा निकाल लिया गया तो ये ज़्यादा अफसोस की बात है।
अब वो साहब जिनके साथ ये हादसा हुआ है और उनके बारे में अगर आप देखें उनकी ज़िंदगी को कि वो माशी तौर पर भी परेशान हैं, वो नफ्सियाती तौर पे भी परेशान हैं, उनकी अपनी जो समाजी ज़िंदगी है वो भी तबाह हो गई। डॉक्टरों का पेशा एक मुकद्दस पेशा है जिसमें रिश्ता एतबार का होता है, मगर जब शफा देने वाला यही हाथ इंसान की एतमाद को ठेस पहुंचाए तो उस पर क्या बीतती है। वाइट कॉलर क्राइम्स तो सोसाइटी, थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़ की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो वाइट कॉलर क्राइम है, तीसरी दुनिया के हवाले की। फर्स्ट वर्ल्ड में भी वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसी कोई इतनी अलार्मिंग नहीं होती जितनी हमारे जैसे माशरों के अंदर है। लेकिन वाइट कॉलर क्राइम मेडिकल साइड में जो उसके साथ जो इशू है वो ये है कि जो पॉपुलेशन इससे इंटरेक्शन में आती है वो पॉपुलेशन होती है जिसको इसके बारे में किसी एक्सपर्ट आइडिया का ही ओपिनियन नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो वो तो मुकम्मल तौर पे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के रहम करम पे होते हैं। तो मुझे ये तो समझ में आ सकता है कि राइट की जगह लेफ़्ट को आदमी छू दे या लेफ़्ट की जगह राइट को छू दे, और राइट बिकॉज इंटरप्रिटेशंस अलग हो सकते हैं। बट आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड कि एक इलिटरेट भी नहीं, एक एजुकेटेड आदमी जो है वो उस ऑर्गन को निकाल ले जो ऑर्गन जो है डिस्क्रिप्शन में नहीं है। लेकिन अगर प्री ऑपरेशन डॉक्यूमेंट में किडनी जो है वो मेंशन ही नहीं है और पोस्ट ऑपरेशन में मेंशन है तो दैट इट सीम्स कि कोई रेलेवेंस हो सकता है एरर का। लेकिन अगर दोनों में ऑर्गन एक ही को ट्रीट करना था तो ये एक लॉजिकली एम्पिरिकली ये बात जो है वो समझी नहीं जा सकती। इस कहानी का मुल्जिम बेगुनाह है या गुनहगार, ये तो केस का फैसला होते ही पता चलेगा। मगर एक बात जरूर है, काशिफ इतने साल गुजर जाने के बावजूद आज भी इंसाफ का मुंतजिर है। हमें प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। बनाम सरकार@duniatv.tv पर अगले हफ्ते आपके सामने एक नया केस लेकर आएंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ।